चेतावनी, ये वीडियो कमजोर दिल वाले दर्शकों और छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें डरावने दृश्य, खून से लथपथ पोशाकें और हिंसक तत्व हो सकते हैं। अगर आप आसानी से डर जाते हैं या ऐसी चीजें पसंद नहीं करते हैं तो कृपया ये वीडियो न देखें। दर्शक विवेक की सलाह दी जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं या पिछली कहानियां नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखें। जब आप कहानी को शुरू से देखेंगे तभी उसका असली मजा आएगा। और अगर आप पहले से ही सब कुछ देख चुके हैं तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा, हथौड़े वाले राक्षस से हारने के बाद रब्बानी को एक सुनहरी गाड़ी में डालकर एक पुराने डरावने महल में ले जाया गया। उसकी धुंधली आंखों ने बस 3 रहस्यमयी लोगों की परछाइयां देखी जो आपस में बात कर रहे थे। फिर उसे एक भयानक गुफा के अंदर फेंक दिया गया जहां अंधेरा, सड़ांध और मौत उसका इंतजार कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। रब्बानी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके आसपास बड़े बड़े ज़ोंबी और भूखे बूचर घूम रहे थे। इन राक्षसी जीवों की आंखों में खून उतर आया था और वे बस इंतजार कर रहे थे कि कब रब्बानी पूरी तरह होश में आए ताकि वे उसे जिंदा ही चीर फाड़ सकें। अचानक एक विशाल ज़ोंबी आगे बढ़ा। उसकी चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थी। उसने अपने सड़े गले हाथों से रब्बानी का कंधा पकड़ लिया और उसे खाने ही वाला था। तभी रब्बानी ने पूरी ताकत से एक जोरदार लात मारी। ज़ोंबी जोर से दीवार से टकराया, लेकिन रब्बानी अभी भी पूरी तरह ताकत में नहीं था। उसका शरीर कमजोर था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन वो अकेला नहीं था। छोटा शैतान जाग चुका था। अबे बेवकूफ, इतनी देर क्यों लगा दी उठने में? उसकी आवाज गूंज उठी। तू यहाँ कैसे? रब्बानी ने हैरानी से पूछा। तेरे बाप के घर हूँ, छोटा शैतान ने हंसते हुए कहा। तू इतना गुरूर करने लगा था कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा। रब्बानी गुस्से में बोला, अब टाइम नहीं है बहस करने का, पहले यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकाल। छोटा शैतान ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि तेजी से ज़ोंबी की तरफ झपटा और अपनी काली छाया से उसे धक्का दे दिया। बाकी ज़ोंबी भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन छोटा शैतान की शक्ति ने कुछ को दूर फेंक दिया। तभी गुफा के अंदर एक बड़ा जालीदार दरवाजा गिर गया, जिससे ज़ोंबी अंदर फंस गए। चल बे, अब तेरा बचने का रास्ता खुला है, छोटा शैतान चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि रब्बानी कुछ करता, वो दोबारा जमीन पर गिर गया। उसके ऊपर छत से पानी टपका और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा था। मैं कहाँ हूँ? उसने कराहते हुए कहा। जहन्नुम में, छोटा शैतान ने मजाक उड़ाया। रब्बानी ने जल्लाकर कहा, बकवास मत कर, तू इतने दिनों से बोल क्यों नहीं रहा था? छोटा शैतान ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि तू गुरूर करने लगा था। तूने मुझे नजरअंदाज किया, इसलिए मैंने भी तुझसे बात करना छोड़ दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम साथ मिलकर लड़ें। छोटा शैतान ने कहा, अब हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, हम साथ मिलकर ही बच सकते हैं। रब्बानी ने हंसते हुए तंज कसा, तू मेरी टीम का हिस्सा बनने लायक नहीं है। एक बच्चे जैसी सोच रखने वाले को टीम में लेना बेवकूफी होगी। छोटा शैतान ने गुस्से में कहा, ओह, और तेरा क्या, जो एक हथौड़े वाले राक्षस से हार गया? रब्बानी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, मेरे साथ आखिर हुआ क्या था? उसे सिर्फ इतना याद था कि उसकी किसी से लड़ाई हुई थी, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि वो कैसे हार गया और यहाँ कैसे पहुंचा। छोटा शैतान ने कहा, जब तू जमीन पर गिरा था तब मैंने देखा कि वो 3 लोग जो इंसानों जैसे दिख रहे थे पर असल में इंसान नहीं थे, तेरे ऊपर बात कर रहे थे। रब्बानी सोच में पड़ गया, ये 3 लोग कौन हो सकते हैं? छोटा शैतान ने अंदाजा लगाया, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े शैतान के वफादार लोग हैं, उनके चमचे जो उनके इशारों पर चलते हैं। रब्बानी अब भी कंफ्यूज था, पर ज़ोंबी उन पर हमला क्यों नहीं कर रहे थे? छोटा शैतान ने जवाब दिया, इसका मतलब साफ है कि वो बहुत ताकतवर हैं। शायद वो हथौड़े वाले राक्षस के मालिक हैं। जब तू बेहोश था तो मैंने देखा कि हथौड़े वाला राक्षस उनके पास खड़ा था, जैसे कोई गुलाम खड़ा रहता है। रब्बानी और छोटा शैतान अब इस नतीजे पे पहुंचे कि ये तीनों लोग सबसे बड़े शैतान के बहुत करीब हैं और उनकी असली ताकत का अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, रब्बानी ने कहा। छोटा शैतान ने मजाक में कहा, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे दरवाजा खोलते ही बाहर चाय की दुकान मिल जाएगी। बकवास बंद कर और बाहर निकलने का रास्ता देख, रब्बानी ने जवाब दिया। रब्बानी और छोटा शैतान मजाक करते हुए धीरे धीरे गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे थे। छोटे मोटे ज़ोंबी उनके रास्ते में आते रहे, लेकिन रब्बानी ने अपनी शॉटगन से उन्हें उड़ा दिया। कहानी अब आगे बढ़ती है। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों से टपकते पानी की आवाज और जमीन पर बिखरी हड्डियां और सड़ी हुई लाशें माहौल को और डरावना बना रही थी। छोटा शैतान ने हंसते हुए कहा, भाई, ये तो किसी 5 स्टार होटल का तहखाना लग रहा है। देख, स्पेशल गेस्ट के लिए हड्डियां भी रखी हैं। रब्बानी ने आंखें घुमाकर कहा, अगर तू बकवास करना बंद करे तो शायद हमें बाहर निकलने का
कोई रास्ता मिल जाए। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद रब्बानी को एक विशाल कक्ष चेम्बर दिखाई दिया। ये पुराने महल के सिंहासन कक्ष जैसा लग रहा था। मिट्टी, पत्थरों और ईंटों से बनी बड़ी बड़ी कुर्सियां वहां रखी थी और बीच में एक बड़ा अग्निकुंड जल रहा था जिससे हल्की रोशनी हो रही थी। रब्बानी ने ध्यान से देखा तो उसे वहाँ गुफा का एक पुराना नक्शा पड़ा मिला। ये नक्शा यहाँ क्यों पड़ा है? रब्बानी ने खुद से कहा। छोटा शैतान ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, लगता है कि ये पूरी गुफा का नक्शा है। शायद इससे हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, या फिर रब्बानी ने गहरी आवाज में कहा, ये हमें किसी और रहस्य की तरफ ले जा सकता है। छोटा शैतान ने मजाक में कहा, भाई तू हमेशा रहस्य की तरफ क्यों भागता है? कभी सीधा रास्ता भी लिया कर। अब सवाल 1, क्या ये नक्शा सच में बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा या ये किसी जाल की ओर ले जा रहा है? 2, क्या ये विशाल कक्ष सिर्फ एक साधारण जगह है या यहाँ कोई और रहस्य छिपा हुआ है? 3, क्या 3 रहस्यमयी लोग इसी जगह से जुड़े हुए हैं? रब्बानी और छोटा शैतान गुफा के नक्शे का पीछा करते हुए अंडरग्राउंड रास्तों में उतरते गए। रास्ते में छोटे मोटे ज़ोंबी उन्हें रोकते रहे, लेकिन वे मजाक करते हुए उन्हें खत्म करते गए। रास्ते में एक साफ सुथरा तहखाना मिला जहाँ कोई ज़ोंबी नहीं था, बल्कि वहाँ एक रहस्यमयी किताब रखी थी। किताब में उन 3 अज्ञात लोगों के बारे में लिखा था जो सबसे बड़े शैतान की पूजा करते हैं और उसकी सबसे बड़ी शक्तियाँ संभालते हैं। कहानी अब आगे बढ़ती है। रब्बानी ने ध्यान से किताब के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, 3 रक्षक जो सबसे बड़े शैतान की सेवा करते हैं। वे अलग अलग जगहों पर रहते हैं और उसकी शक्ति की रक्षा करते हैं। उनका उद्देश्य शैतान की पुनः वापसी सुनिश्चित करना है। इसके आगे लिखा था, तीनों रक्षक एक खास रत्न की रक्षा करते हैं, हीरा का पत्थर। ये पत्थर यदि सही हाथों में पहुँचे तो ये सबसे बड़े शैतान को पराजित कर सकता है। ये पत्थर राजस्थान के किसी अज्ञात किले में छिपा है। रब्बानी ने गहरी सांस ली। मतलब अगर हमें शैतान को हराना है तो ये हीरा का पत्थर चाहिए। छोटा शैतान खुशी से उछल पड़ा। तो फिर देर किस बात की, राजस्थान चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे तहखाने से बाहर जाते, एक बड़ा लोहे का दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम। रब्बानी ने चौंक कर देखा। तीनों रहस्यमयी आदमी दरवाजे के दूसरी तरफ खड़े थे। उनकी आंखें गहरी और खतरनाक लग रही थीं। उनमें से एक आगे बढ़ा और गुर्राते हुए बोला, तो तू वो इंसान है जो शैतान के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रहा है? रब्बानी के होश उड़ गए। उसने मुट्ठी भींच ली। छोटे शैतान ने धीरे से कहा, भाई हमें अभी ही लड़ना पड़ेगा या बात करने का भी मौका मिलेगा? रब्बानी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब फैसला उसे लेना था, क्या वो तुरंत इन रहस्यमयी लोगों से लड़ाई करेगा या पहले कोई चालाकी से उनके बारे में और जानकारी निकालेगा। राजस्थान वाला इंसान उसे चेतावनी देता है, तुम्हें पछतावा होगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो अब तक जो कर चुके हो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। कहानी अब आगे बढ़ती है। 1, रब्बानी का आंतरिक संघर्ष। रब्बानी जानता था कि ये व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है और उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल होगा। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, क्या वो भागे या लड़े। छोटा शैतान उससे कहता है कि उसे अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन रब्बानी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करता है। 2, रहस्यमयी व्यक्ति का पीछा। जैसे ही रब्बानी भागने की कोशिश करता है, रहस्यमयी व्यक्ति उसका पीछा करता है। यह एक मोमेंट होता है जहां रब्बानी को अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करना होता है। 3, गुफा का रहस्यमयी तत्व। जब गुफा के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक और अलौकिक तत्व सामने आता है। रब्बानी गुफा के अंदर फंसा हुआ था। हर रास्ते बंद हो चुके थे। सामने वह आदमी खड़ा था जो तीनों में से एक था, जो अभी भी यहीं था क्योंकि उसका कोई स्थान नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो रब्बानी को तड़पता देखना चाहता हो। छोटा शैतान रब्बानी के अंदर से चीख कर बोला, भाग, ये आदमी बहुत शक्तिशाली है। यह सबसे बड़े शैतान का चमचा है, इसका सामना मत कर। लेकिन रब्बानी समझ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। गुफा के सारे रास्ते बंद हो गए थे और सामने खड़ा आदमी उसे मारने के लिए तैयार था। रब्बानी ने अपनी शॉटगन को कस के पकड़ा और जंजीर अपने हाथ में मजबूती से जकड़ ली। आदमी हंसी मारकर बोला, तुम वाकई जिंदा बच गए। हमने सोचा था कि तहखाने में डालने के बाद तुम कभी लौट नहीं पाओगे, लेकिन चलो अब यही तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा संकेत किया। अचानक पूरी गुफा हिचको लेने लगी। जमीन के अंदर से अजीब सी काली धुंध निकलने लगी, जैसे ये जगह अब किसी और ही शक्ति के वश में आ रही हो। छोटा शैतान रब्बानी से बोला, ये तेरी जान लेना चाहता है, कोई भी गलती मत कर। लेकिन रब्बानी ने अपनी आंखों में डर की जगह जुनून भर लिया। उसने शॉटगन उठाई और सीधा उस आदमी पर गोली चला दी। लेकिन जैसे ही गोली उसके पास पहुंची, वो आदमी हवा में गायब हो गया। रब्बानी हैरान था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो आदमी कहीं नहीं दिख रहा था। अचानक एक जोर का मुक्का उसके पीठ पर पड़ा और रब्बानी जोर से आगे गिर गया। पीछे मुड़ के देखा तो
तो वो आदमी अब एक अलग रूप में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसके हाथों से काले धुएं निकल रहे थे। अब तेरी मौत निश्चित है रब्बानी। आदमी चीखा और रब्बानी पर झपट पड़ा। रब्बानी ने अपनी जंजीर घुमाकर उसके हाथ पर मारी, लेकिन जंजीर जैसे ही उस आदमी से टकराई, एक तेज धमाका हुआ और रब्बानी पीछे गिर गया। उसने महसूस किया कि ये आदमी आम इंसान नहीं था, ये किसी बड़ी शक्ति का हिस्सेदार था। तो क्या रब्बानी इसके सामने टिक पाएगा या फिर यह गुफा ही उसका अंतिम मोड़ बनेगी? जानने के लिए देखिए अगला भाग अनचार्टेड क्रॉस ऑफ रब्बानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नए एपिसोड्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।